अभी आपके साथ एक अपडेट शेयर कर रहा हूं जहां पे ईपीएफओ 3.0 की बात की जा रही है और ये 3.0 अगले एक साल के अंदर आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। खास तौर पे उन लोगों को जो कि रैपिडो, ओला, उबर में काम करते हैं जहां पे आपका पीएफ नहीं कटता। लेकिन नए लेबर कानून के अंदर में रैपिडो, ओला, उबर वालों के लिए भी पीएफ की सुविधा को रखा गया है। इस सुविधा को इम्प्लीमेंट करने के लिए अभी तक ईपीएफओ की साइट पे कोई ऐसा फंक्शन नहीं है, कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है। लेकिन ईपीएफओ 3.0 के अंदर हम इस वेबसाइट पे एक नया फेज़, एक नया इंटरफेस, एक नई बदलाव हमें देखने को मिलेगा। जहाँ पे हमें गीग वर्कर, जिन्हें कि जैसे मैंने एग्जांपल आपको बताया, वो लोग जो अपने एम्प्लॉय नहीं कहे जाते। एम्प्लॉय इसलिए नहीं कहते ताकि उनके ऊपर हमें पीएफ वगैरह, ग्रेचुटी और ये बोनस वगैरह ना करना पड़े, पे करना पड़े। तो उनको बोल दिया जाता है पार्टनर। तो ये जो पार्टनर बोल देते हैं, इससे ये होता है कि उनको हम पीएफ वगैरह हमें हमारे ऊपर बोझ ना पड़े। तो उन लोगों के ऊपर भी ज़बरदस्ती से ईपीएफओ के नियम को लागू किया जाएगा ताकि उनकी सुरक्षा और उनका बचाव, मतलब जो पैसा, पीएफ वाले तो ज़बरदस्ती पैसा काट रहे हैं तो वो पैसा बच जाता है। लेकिन अगर रैपिडो वगैरह वाला है जिसको अगर मान लो कि कुछ बीमार हो जाए या कुछ छुट्टी लेनी पड़े या मान लो कि चोट लग जाए, तो उसके पास कोई सेविंग होती ही नहीं है। तो ऐसे में कंपनियों को ज़बरदस्ती बोला जाएगा कि आप भी पैसा जमा करो। ये पैसा कंपनियां जमा करेंगी, जितना उनका टर्नओवर होता है उसके कुछ परसेंटेज के हिसाब से जमा किया जाएगा। और जो रैपिडो वाले हैं उनको भी बोला जाएगा कि आप भी कुछ पैसा जमा कीजिए। तो ये जो चीज़ है ये ईपीएफओ 3.0 के अंदर की जाएगी, जिसके अंदर में एक साल की समय सीमा बताई गई है। मतलब 2026 में ये चीज़ आपको 3.0 अंत तक देखने को मिलेगा। जहाँ पे पहले फेज़ के अंदर में यहाँ पे नए मॉड्यूल, नया ऑप्शन ऐड किया जाएगा जो कि खास तौर पे गिग वर्कर्स के लिए होगा, जो कि अपने आप पार्टनर कहे जाते हैं, एम्प्लॉय नहीं कहे जाते हैं। इसको इम्प्लीमेंट कर देने के बाद उसके बाद में जो पुराने ईपीएफओ के मेंबर हैं, ईपीएस के मेंबर हैं, उनके लिए ये नया सुविधा, नए वेबसाइट के अंदर ऑप्शंस और नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसके अंदर एक साल का समय बताया गया है। मान के चलिए कि 2026 के अंदर ही गिग वर्कर वाला और जो नया पोर्टल है, नया इंटरफेस है, वो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो यहाँ ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो इस जो साल के अंदर है आपको यूपीआई से निकालने की बात कही गई है 25,000 तक की। एटीएम वाले ऑप्शन की कहीं बात नहीं हुई है। और आप मुख्य बातें और देख सकते हैं जो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। या यहाँ पे मेन जो है एक दो पॉइंट है वो मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास कुछ टाइम पहले हमने न्यूज़ देखी थी, मैंने भी कवर किया था, जहाँ पे मैंने बताया था कि 1,000 रुपये तक के अकाउंट को ऑटोमेटिक सेटल कर दिया जाएगा। तो ये जो 1,000 वाला अमाउंट था वो मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि ये बहुत ही कम है। जहाँ पे 1.33 लाख खाते बताए गए थे। मतलब 1.33 लाख खातों के अंदर सिर्फ 5 करोड़ 68 पाँच 5.5 करोड़ के करीब अमाउंट था। लेकिन असलियत ये है कि यहाँ पे जो पैसे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। पैसे, बहुत ज़्यादा लोगों के पैसे इस तरह से पड़े हुए हैं जहाँ पे लगभग 8.5 लाख अकाउंट ऐसे हैं जिसके अंदर 10 साल से कोई भी आना जाना, कोई भी 1 रुपए का कुछ नहीं हुआ है। मतलब 8.5 लाख के करीब अकाउंट इनऑपरेटिव पड़े हैं और बहुतों का बैलेंस जो है वो 10 लाख से भी ऊपर है। तो आप समझो कि कहाँ हम जो है ढिंडोरा पीट रहे हैं कि 1,000 वाले अमाउंट को हम जो है ऑटोमेटिक पास कर देंगे। अरे 1,000 कहाँ और 10 लाख कहाँ। तो यहाँ पे सरकार जो ईपीएफओ है वो ये चाहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की इनऑपरेटिव खातों को पैसा सेटल कर सके। और इसके लिए ईपीएफओ चाहता है कि वो आरबीआई और बैंक जो प्रोसेस फॉलो करते हैं डूबे हुए पैसे को उनके जिनका है उनको देने के लिए, उस प्रोसेस को फॉलो किया जाए। लेकिन यहाँ सच्चाई ये है कि पीएफ ऑफिस को थोड़ा सा अपना दिमाग देखना पड़ेगा कि जो लोग उनके पास पीएफ लेने के लिए जाते हैं
उन लोगों को आप देते नहीं हो, और जो लोग मान लो कि भूले बिसरे हैं, 10 साल हो गया, उनको आप ढूंढ के उनको पैसे देने की बात करते हो। आपको सबसे पहले उनको फैसिलिटी देनी चाहिए जो आपके ऑफिस में चक्कर लगा लगा के परेशान हो गए। यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ों में बोल दिया जाता है कि कंपनी से लिखवा के लाओ, और कंपनी वाला कॉपरेट नहीं करता। तो पीएफ ऑफिस को कहीं ना कहीं कंपनी के अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की ज़रूरत है कि भाई आप जो है मदद कीजिए, और अगर कंपनी मदद नहीं करती है तो पीएफ ऑफिस के पास कोई सिस्टम होना चाहिए कि वही मदद कर दें, कंपनी के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। इम्पॉर्टेंट एक और अपडेट ये आया कि बहुत सारे पीएफ ऑफिस है जहाँ पे कम काम होता है, वहाँ कम लोग रजिस्टर्ड होते हैं, इसलिए वहाँ के जो अधिकारी हैं वो मच्छर मारते रहते हैं। ऊपर से जो ऑटोमेशन में आ गया है फॉर्म वगैरह, उसके वजह से वहाँ कोई काम नहीं होता है। तो ऐसे में बोला गया है कि जो बड़े अधिकारी हैं, जो एपीएफसी लेवल के हैं, उन लोगों को ऐसे जो कम डिमांड वाले जगह है वहाँ से उठा के जहाँ भारी डिमांड है, जैसे बेंगलोर हो गया, गुड़गांव हो गया, और देखा जाए तो वाशी हो गया, ऐसे ऑफिस जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, तो वहाँ पे ड्यूटी लगाई जाए, लो डिमांड वाले एरिया से निकाल के हाई डिमांड वाले में रखा जाए। तो ये थी हमारे मुख्य अपडेट्स जो कि आपको मैंने इस वीडियो में दिखाई हैं। इसको ओवरऑल आप देखना चाहें तो ये आपकी स्क्रीन जो दिख रही है, ये कंप्लीट स्क्रीन आप देख सकते हैं, जहां पे मुख्य बिंदु हैं कि 25,000 तक यूपीआई से, और ईपीएफओ 3.0, और इन ऑपरेटिव खाते, साथ में ही एपीएफसी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर को अलग जगह पे शिफ्ट करना जहां पे ज़्यादा डिमांड है, साथ में ही वेबसाइट के मेंटेनेंस के लिए 24.5 करोड़, और साथ में ही हम यहाँ पे और भी कुछ अपडेट्स नीचे देख रहे हैं जो आपकी समझ से समझने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो ये वीडियो, ये जानकारी आपको कैसी लगी है? मैं जो भी आपको बताता हूँ, जब तक कोई बेस नहीं होता, जब तक कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, तब तक मैं नहीं कहता हूँ। तो आपको जो भी बताया जाए, यकीन कीजिए कि वो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट बेस है, डॉक्यूमेंट बैक्ड है। वैसे ही हम अपने आप को नंबर 1 चैनल नहीं बताते हैं। हम यहाँ पे रिसर्च पे और पूरे देख के समझ के बताने की कोशिश करते हैं। 99% कोशिश यही रहती है कि सही हो, 1% कोई भी गलत हो सकता है। हम ऐसा मान के चलते हैं कि हाँ गलती हो सकती है, लेकिन 99.99% चीज़ें हमारी सही होती हैं। धन्यवाद।